पेरोल में एवरीबॉडी इंग्लिश क्लास हमारे टेंस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट 5। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट का कुछ नया पॉइंट्स। हम लास्ट क्लास में कुछ पॉइंट पढ़े थे और वही पॉइंट में एक ऐसा पॉइंट था जो फॉलो करता था शेड्यूल को, माने फिक्स शेड्यूल या फिक्स टाइम को। तो स्टूडेंट कुछ कंफ्यूजन है कि सर ये और एक बार समझा दें। तो वहाँ पे एक कंफ्यूजन ऐसा निकला कि सर जानेंगे कैसे कि जो सेंटेंस है ये फिक्स प्रोग्राम के ऊपर ही बेस है। मैं आपको कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट हो जाएगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन या फेमस पर्सन या सेलिब्रिटी या कोई इवेंट को भी बेस कर सकता है। अगर कोई इवेंट भी हो बट अगर फ्यूचर टाइम एडवांस दिया गया हो तो हम जानेंगे कि वही सेंटेंस में फिक्स प्रोग्राम या फिक्स शेड्यूल के ऊपर बेस है। क्या बोला क्लियर? अगर कोई सेंटेंस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन हो या फ्यूचर टाइम एडवांस दिया गया हो तो हम जानेंगे कि वही सेंटेंस फिक्स प्रोग्राम के ऊपर बेस है। तो हम क्या यूज करेंगे? फ्यूचर टाइम एडवांस होने के बावजूद हम यूज करेंगे प्रेजेंट सिंपल। क्लियर? मैं लिखा देता हूँ और एक बार क्लियर हो जाएगी, है ना? तो फास्ट हो गया। पहले लिखना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा हो रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। फेमस पर्सन भी बोल सकते हैं आप, हाँ, फेमस पर्सन या सेलिब्रिटी। क्लियर? अगर वो सब सब्जेक्ट में होंगे, माने एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन हो, फेमस पर्सन हो या सेलिब्रिटी, इसमें कौन कौन आ सकता है? मिनिस्टर, सिनेस्टर या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जो फेमस पर्सन हो। हम फेमस पर्सन है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये हमारे ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होगा, हर पर ध्यान देना। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन, फेमस पर्सन या सेलिब्रिटी। और एक क्या है? अगर क्वेश्चन फ्यूचर टाइम एडवर्ब, फ्यूचर टाइम एडवर्ब कौन है? फ्यूचर टाइम रिलेटेड, रिलेटेड, या ध्यान देना, ये रिलेटेड, फ्यूचर टाइम ओरिएंटेड लिख दे, फ्यूचर टाइम ओरिएंटेड एडवर्ब्स कौन कौन है? बिल्कुल, टुमारो, ए डे आफ्टर टुमारो, नेक्स्ट, ये सब सेंस अगर आ गया तो ये फ्यूचर है। तो ध्यान देना यहाँ, अगर टुमारो होगा, ए डे आफ्टर टुमारो या नेक्स्ट, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, कुछ भी टुमारो बोले नेक्स्ट डे, फॉलोइंग डे, जो हम रिपोर्टर स्पीच में पढ़ते हैं, ये अगर सेंस आ जाता है तो कंफर्म हो जाएंगे फ्यूचर है। और यहाँ पे ध्यान देना है, ये एडवर्ब के साथ हमारे सब्जेक्ट होगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन होना चाहिए, हाँ। अगर ये एडवर्ब के साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन नहीं होगी पर ऑर्डिनरी पर्सन होगा तो यहाँ कौन सी टेंस यूज करेंगे? ये हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस में। मैं मिक्सअप नहीं कर रहा हूँ, मिक्स कर देने से प्रॉब्लम हो सकता है, हाँ। तो ये क्या है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन होना चाहिए और हमारा फ्यूचर टाइम एडवर्ब होना चाहिए। क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट सिंपल। क्लियर? तो यहाँ पे लिखना नहीं है ना, प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे। मैं डायरेक्ट एक सेंटेंस देके उसे यूज कराता हूँ। क्या लिखेंगे? लिख लीजिए। नहीं तो अगर सब्जेक्ट होगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन और फ्यूचर टाइम एडवर्ब होगा तो हम सिंपल प्रेजेंट यूज करेंगे या प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे। क्लियर? फेमस पर्सन समझे ना? फ्यूचर टाइम एडवर्ब ध्यान देना, छोटी चीज है, माने बिल्कुल जो नहीं समझेंगे मुझे पूछते रहिएगा ये क्यों आपका डाउट हुआ, पढ़े बोलकर। जो भी हम लिखेंगे उससे आप 10-15 बार पढ़ लीजिए, 3-4 बार लिख लीजिए। फिर भी अगर समझ में नहीं आएगा फिर क्लास करेंगे, बट 4-5 बार लिखने के बाद समझ में नहीं आएगा ये तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल हो गया नहीं, श्योर समझेंगे, है ना? क्वेश्चन लिख लीजिए। द चांसलर of Delhi University visit our university on the occasion of गांधी जयंती। ध्यान है, हाँ। तो दी चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी विजिट आवर यूनिवर्सिटी ऑन दी ओकेजन ऑफ गांधी जयंती। यहाँ पे देखिए फिक्स्ड है,
कि गांधी जयंती इस साल अलग में होगा, सेकंड में, थर्ड में होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है, ये फिक्स्ड है, हो गया। और यहाँ पर दिखना है चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है या ऑर्डिनरी है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना। चांसलर ऑफ चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी विजिट आवर यूनिवर्सिटी ऑन द ओकेजन ऑफ गांधी जयंती। तो यहाँ पे क्या एरर है? नहीं, ये तो हम लिख लिए सेंटेंस कि ये प्रेजेंट सिंपल में लगेगा, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल रूल अप्लाई कर रहे हैं ना, क्यों अप्लाई किया? फिक्स्ड है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन है, ये गांधी जयंती नहीं होने से भी हम प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं, क्लियर। यहाँ पे कोई डेट दे देता, गांधी जयंती नहीं दिया, 19 नवंबर दे देता, 25 जुलाई दे देता, फिर भी हम यूज करते प्रेजेंट सिंपल, क्यों? क्योंकि वहाँ फिक्स्ड है, यहाँ फिक्स नहीं है। फिक्स है तो जानेंगे कैसे? यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन है, इसलिए हम जानेंगे कि जो सेंटेंस दिया गया वही फिक्स्ड है। एक है तो फ्यूचर टाइम एडवर्ब है और एक हमारा कौन सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन है, क्लियर। तो यार एरर कहाँ पे है? चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी विजिट आवर यूनिवर्सिटी ऑन द ओकेजन ऑफ गांधी जयंती, क्लियर। तो का जो डाउट था ये समझे तो मैं मालूम है, बट आपका एक क्वेश्चन था सर ये फिक्स टेबल कैसे जानेंगे? क्लियर हो गया ना? फिक्स टेबल जानेंगे, बस फिक्स तब टेबल जानेंगे अगर वहाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन हो, फेमस पर्सन हो या सेलिब्रिटी हो या फ्यूचर टाइम एडवर्ब भी होना चाहिए, नहीं तो हम जानेंगे कैसे? ये भी ध्यान देना, खत्म, डाउट नहीं है, बस। और दूसरा पॉइंट क्या था? वो आज का पॉइंट, ये तो हम पार्ट 4 का पढ़े। आज का क्या पॉइंट था बोलिए? नया पॉइंट यूज करेंगे ना, पहले से मैं इंट्रोड्यूस कर दिया हूँ, आज पूछे हम नया पॉइंट पढ़ेंगे। तो नया पॉइंट में कौन सी पॉइंट लिखा गया था? ध्यान देना, ये हमारा 6 नंबर का पॉइंट होगा। हाँ, तो 6 नंबर पॉइंट में कौन था? बिल्कुल प्रोवर्ब्स। इतना ही मुझे चाहिए, हाँ इतना ही चाहिए। कब होगा? अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो डेफिनेटली प्रभु जी हमारे दिमाग में रखेंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जो जो लिखा जा रहा है पढ़ना है ना। क्या करेंगे बोलिए? प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब माने क्या है? कहावतें, जो हम बोलचाल की लैंग्वेज जो होता है, बोलचाल में जो यूज करते हैं ना, तो ये तो ये प्रोवर्ब्स है। पर यहाँ पे बोलने के लिए अलग है, जब इंग्लिश आ जाता है प्रेजेंट सिंपल यूज करना है, ये तो है। तो यही फंडा आपको जानना है। तो फर्स्ट पे बता देता हूँ, आप भी बताना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, है ना? ये मतलब क्या है? बिल्कुल, हाँ, बेकार घर में बैठने से बेहतर है कि कुछ किया जाए, कुछ, हाँ, बेकार बैठने से बेहतर है कुछ तो करना है। अगर हमको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो बिल्कुल मम्मी पापा के पास चले जाएंगे, उनको हेल्प करेंगे। लॉकडाउन चल रहा है, कोई घर में हर कोई है, हर किसी को मदद कर लेंगे, तो क्या होगा? हमको भी लगेगा कि कुछ हम किए। नहीं तो बेकार बैठेंगे, बेकार मोबाइल खेलेंगे तो हमको भी लगेगा क्या किए, कुछ मतलब ही नहीं था। तो ये तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ओके, और क्या? ये तो एक बताइए, आप एक दो बताइए, 4-5 में बता सकते हैं, टाइम को भी देखना है। हाँ, एक रूल अप्लाई होगा ईच, और क्या होगा? बिल्कुल एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, है ना? कोई भी चीज जब ज्यादा हो जाता है, माने पैरामीटर्स अबव लिमिट क्रॉस, तो ये अच्छा नहीं। माने कोई भी चीज अगर वो पैरामीटर्स में हो, माने सीमा में, माने वो जो हॉरिजॉन्टल होगा तो ये अच्छा है, नहीं तो गलत है। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कोई भी चीज जब हम ओवर हो जाए तो ये खराबी कहलाता है। क्लियर? तो समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? ये तो ध्यान देना हमको, है ना? और एक बताइए, बिल्कुल जो नहीं ये नहीं हो रहा, वो प्रोवर्ब्स कहाँ हो रहा है? नहीं है, ऐसा एक सेंटेंस लिख दे, बिल्कुल क्या होगा? मैं और एक बता रहा हूँ, डेथ कीप्स नो कैलेंडर। डेथ कीप्स नो कैलेंडर माने कब आएगा ये हमको बताएगा भी नहीं, बिन बुलाए मेहमान बन के आएगा। ध्यान देना, डेथ कीप्स नो कैलेंडर, डेथ कीप्स नो कैलेंडर, है ना? ये जो है याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट है सब। बहुत सारा प्रोवर्ब्स है, जब प्रोवर्ब पढ़ेंगे बहुत सारा मैं लिखाऊंगा, 70 to 80 प्रोवर्ब को लिखा दूंगा मैं, लेकिन ये आपको याद रखना है क्योंकि इडियम फ्रेज और जो हमारा प्रोवर्ब्स है ये ज़्यादा माने डिफरेंस नहीं है, बहुत रेडिकल है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, है ना? और एक बोले समथिंग बेटर देन नथिंग, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ये पॉइंट दे दीजिए, ये 6 हो गया। 1
2 3। मैं और एक देखा, आप बताइए। नहीं मैं मेरा पानी पी देता हूँ, आप बताइए टाइम कितना हो गया? 10 मिनट्स। बिल्कुल ये हो गया ना। क्वेश्चन में क्या देगा? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग आर बेटर दे देगा, ये ध्यान देना है। समथिंग आर बेटर देन नथिंग दे देगा। आर भी है बट यहाँ पे क्या प्लूरल होगा? क्या नहीं होगा, तो ये भी एरर दे सकता है। वास तो होगा ही नहीं। बिल्कुल ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वो तो इजी है। और कुछ वाला बोलिए, ये क्या है? समथिंग बेटर देन भी इजी था, बट समझने स्टार्टिंग में तो कुछ करना था ना। उसके बाद लिटिल, ये लिटिल मैं बोला था, लिटिल और फ्यू के बारे में कुछ डिस्कस किए थे 2-3 दिन पहले। ये लिटिल लर्निंग है, ये डेंजरियस थी, कभी नहीं करना है। जो नहीं जानेंगे उसके हाथ में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, जो जानते हैं उसके ऊपर हाथ देना है ना। लिटिल लर्निंग इज ए डेंजरियस थिंग। बिल्कुल वेरी गुड। नहीं इजी माने जो हम 1-2 बार पढ़ लिए हैं वो तो इजी लगेगा, नहीं पढ़ेंगे तो क्रिटिकल रहेगा। बात ये है, हाँ तो इजी क्या बात नहीं है। तो ऐसे लिख देते हैं, ये लिटिल लर्निंग इज ए डेंजरियस थिंग। हो गया ना। और एक बताते हैं, हाँ वही एक चीज है, ट्रूथ को लेके देते हैं, वो एग्जाम में आता ही है। ट्रूथ फियर्स नो टेस्ट। हाँ सच्चाई को किसी का डर नहीं रहता। हाँ वो तो खुद एक यानी प्रमाण होता है, खुद एक एविडेंस होता है। वो डरता नहीं, जो भी चीज करना है, जो करना है करिए। आई डोंट हैव एनी फियर, वन डरता। ट्रूथ फियर्स नो टेस्ट, ये सब जरा याद करना है। ये तो स्टार्टिंग है, मैं आपको 200-300 ऐसे प्रभाव का लिस्ट दूंगा जब प्रभाव का क्लास हम करेंगे, लेकिन आपको पढ़ना है, मिलकर पढ़ना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है एग्जाम हमारा है, क्लास हमारा है, मेरा याद आपका नहीं है, दोनों का मिलके, तो दोनों मिलके हमारा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो प्रभाव क्लियर, समझ में आ रहा है? ध्यान दें, फियर दे देगा एग्जाम में। यहाँ पे दे दिया लर्न, ये तो मालूम हो जाएगा, ये तो पूरा रट्टा वाला है, ये तो मालूम हो जाता है ना। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या था? तो ये लिटिल लर्निंग इज ए डेंजरियस थिंग, ट्रूथ फियर्स नो टेस्ट। क्लियर ना? अनदर पॉइंट क्या था? बिल्कुल कंडीशनल सेंटेंस। ये कंडीशनल सेंटेंस क्या है? मालूम हो रहा है, कंडीशन तो होगा ही होगा, ये है। हाँ बट जानेंगे कैसे कंडीशन है बोलकर, तो लिख लीजिए कंडीशनल सेंटेंस। ओके, कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है? 2 क्लॉज होता है, 2 क्लॉज होता है ना। एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। पहचानेंगे कैसे कौन सी प्रिंसिपल है, कौन सी क्या है, ये भी याद है। तो लिख लीजिए, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद पहचानेंगे। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, ये हो गया सब ऑर्डिनेट क्लॉज। हो गया बस। तो जानेंगे कैसे, बात की बात है। पहले रूल्स दिखाते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज होगा तो हम यूज करेंगे फ्यूचर टाइम, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा तो हम यूज करेंगे प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। हाँ तो यहाँ लिख लेते हैं, एक अंडरलाइन दे दीजिए, यहाँ लिख लीजिए सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस var 1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना? कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस var 1 और var 5 डू डच। हाँ डू हो गया, var 1 डच हो गया, var 5 पढ़ चुके हैं, पूरा दिमाग में प्रिंट हो गया है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। हाँ मैं कॉम्प्लीमेंट का एग्जाम्पल दिया था ना। क्लियर? क्या होगा ये? तो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज ये रूल है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। हाँ ये रूल है, तो रूल तो हो गया। अरे रूल हम तब यूज करेंगे अगर जानेंगे तब ना, ये ध्यान देना। हम ये हरे मंदिर थप जाएंगे जब नलवारी पहुंच जाएंगे। हाँ तो पहुंच तो जाए, यहाँ से थोड़े ना, ये मुझे संबलपुर में थोड़े मिलेंगे, श्री हरि मंदिर को मिलेंगे नहीं। तो हमको ये जानना है कि प्रिंसिपल है या ये सबऑर्डिनेट है। जानेंगे कैसे? बहुत बड़ी बात यहाँ है। कोई तो एक क्लॉज को हमको पहचानना है, तो हम पहले सबऑर्डिनेट को पहचानते हैं, क्योंकि ये जरा अलग अलग दिख रहा है, उसको पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो रूल्स क्लियर, रूल्स हम अप्लाई करेंगे अगर वो पहचाने के हुए हैं, क्लियर है ना। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज पहचानने के लिए कुछ वर्ड्स हमको हेल्प करेगा, तो वर्ड ही लिख लीजिए बेटा दो, डाउट नहीं है। देखिए प्रिंसिपल क्लॉज सब्जेक्ट, शैल विल वर्ब वन ऑब्जेक्ट, सबऑर्डिनेट क्लॉज सब्जेक्ट वर्ब वन वर्ब फाइव डू और डज ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। हाँ एक क्लॉज अगर जान गए तो दूसरा क्लॉज तो ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में आ जाएगा। तो पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहचान लेंगे। सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहचानने के लिए कुछ वर्ड हमको हेल्प करेगा। ये कंडीशनल क्लॉज का एक क्लास था, वीडियो हम किए थे। हाँ नहीं, कुछ स्टूडेंट बोले थे सर और एक बार करेंगे, मुझे जरा समझ नहीं आया सर, हम क्लास किए नहीं थे, अटेंड नहीं किए थे इसलिए। हाँ तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में अगर सेंटेंस में रहेगा इफ, अगर सेंटेंस में होगा व्हेन, अगर सेंटेंस में रहेगा एज सून एज, अगर रहेगा एज लॉन्ग एज, सेंटेंस तो नहीं क्लॉज, क्लॉज बोला ना, ये क्लॉज, जो क्लॉज में ये सब वर्ड आएगा ये सबऑर्डिनेट है। इफ, व्हेन, एज सून एज लॉन्ग एज, आफ्टर, बिफोर, until, till, unless, हाँ उसके बाद in case, suppose, अगर ये सब वर्ड आ गया तो ये हो गया हमारा कंडीशनल। कंडीशनल माने कौन सी? सबऑर्डिनेट। कंडीशनल सेंटेंस तो है मालूम हो गया, वो भी क्लॉज है, ये क्लॉज मालूम हो गया। कंडीशनल दो क्लॉज रहता है, वो होता है प्रिंसिपल क्लॉज, होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्लियर है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज में पहचान लिए तो आगे वाला क्या होगा? प्रिंसिपल। तो यहाँ अगर है तो कौन सी अप्लाई करेंगे? प्रेजेंट सिंपल, तो दूसरा फ्यूचर, क्लियर। तो इफ लिख लीजिए ना, सबऑर्डिनेट क्लॉज पहचानने के लिए हमको ये सब वर्ड को जाना है ना। कंडीशनल क्लॉज में फिर डेप्थ में पढ़ेंगे, ये तो मैं जस्ट प्रेजेंट सिंपल समझाने के लिए कुछ हिंट दे रहा हूँ ना। इफ, व्हेन, एज सून एज लॉन्ग एज, आफ्टर, बिफोर, until, till, unless, in case, suppose। सपोज जो कम आता है बट आता है, कभी तो आएगा ना, ध्यान देना। बताओ ज्यादा आता है इफ, व्हेन, एज सून एज लॉन्ग एज, until, till, unless तो बहुत आता है हर केसेस में। हाँ इन केस भी कभी कभी आ जाता है, आफ्टर, बिफोर भी हमको परफेक्ट टेंस में भी काम आ जाएगा। तो ये भी कुछ कुछ याद रखेंगे। हाँ ओवरऑल हमको याद रख देते हैं, क्यों छोड़ेंगे किसी को, है ना। बेटा दो यूज कर लेते हैं, सेंटेंस एक दो उठो, बहुत इजी है। इजी लग रहा है ना, साफ समझ लीजिए। और 4-5 बार लिखना, मैं जैसे बोलता हूँ हर क्लास को आप 4-5 बार 6 बार पढ़ लीजिए, 2-3 बार लिख लीजिए, पूरा दिमाग में प्रिंट हो जाएगा। बिल्कुल वही तो क्वेश्चन लिख लीजिए, आई विल टीच हिम इफ he comes here। हो गया ना। I will teach him if he comes here, अगर वो आएंगे तो मैं पढ़ाऊंगा, क्लियर। अगर हम नहीं मेहनत करेंगे तो फेल हो जाएंगे। ऐसा सेंटेंस अच्छा लगता नहीं क्या, माने ये बोलना गलत हो जाएगा, क्यों अशुभ हो जाएंगे। अरे जब पढ़ाई हो जाता है तो ये अशुभ कुछ मतलब नहीं रहता। हाँ ऐसा कुछ, तो हमारे ऊपर तो कॉन्फिडेंट है। तो everyone is the architect of his own virtue, ये भी एक आता है हमारे प्रोवर्ब्स में। हाँ everyone is the architect of his own virtue, हर कोई अपना भविष्य खुद का मालिक है, माना हम हमारे भविष्य का मालिक खुद है। तो यहाँ पे अशुभ की मतलब नहीं है, प्रभु जी के दिया हुआ काम हम ढंग से करना है, क्लियर। क्या लिखेंगे? we will not achieve success unless we work hard। इतना है ना, क्लियर। तो we will not achieve success unless we work hard। तो ये क्या हो गया, कौन सी क्लॉज है? प्रिंसिपल क्लॉज। ये अनलेस लग गया तो ये हो जाएगा हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, क्लियर। ओके तो सिर्फ हमको यहाँ पे क्या दिए, हम कंडीशनल सेंटेंस नहीं पढ़े, प्रेजेंट सिंपल को पहचानने के लिए सबऑर्डिनेट का हमको हेल्प लेना पड़ा। इसलिए मैं कंडीशनल तो हमारा क्लास भी नहीं है, बट जानना तो पड़ेगा ना।
तो क्लियर हो गया ना? बस, तो और एक दो हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? बिल्कुल याद है ना? नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखे थे? ये समझे कि नहीं? टाइम भी निकला, देखिए 20 मिनट्स हो गया। और एक एग्जाम्पल दे दे, चलेगा? नेक्स्ट पॉइंट क्या था? वेरी गुड, न्यूज हेडलाइंस। हाँ, हमारा जो था न्यूज हेडलाइन, जानेंगे कैसे कि न्यूज हेडलाइन से। हाँ, न्यूज हेडलाइन के लिए भी तो हमको एक यानी कि फेमस इवेंट चाहिए, कि ऐसा थोड़ी ना होगा इंग्लिश क्लास आज नहीं होगा, ये न्यूज़पेपर होगा क्या? न्यूज में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये तो हमारा फेमस बोल नहीं सकते कि न्यूज़पेपर इवेंट बोल सकते हैं। तो न्यूज़पेपर इवेंट्स के लिए हमको फेमस हेडर होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, लिख लीजिए न्यूज हेडलाइंस। हाँ डेफिनेटली, गलत तो सही अलग बात है, आप तो बोलिए पहले। हाँ, इंडिया बीट्स पाकिस्तान बाय 10 विकेट्स। एक बार हुआ था ना, टेस्ट सीरीज में हरा दिया था इंडिया पाकिस्तान को, 10 विकेट साफ हो गए थे, है ना? बहुत दिन हो गया। इंडिया बीट्स पाकिस्तान बाय 10 विकेट, ये हो गया। ये है ना न्यूज कि नहीं? यही है और क्या? और एक है इंडिया सैटेलाइट एंड न्यूज चैनल, ये मैंने लॉन्चेस न्यू सैटेलाइट अलग। हाँ, क्या होगा? इंडिया लॉन्चेस ए न्यू सैटेलाइट। क्लियर है ना? ध्यान देना, यही होता है हमारा क्या है? लॉन्चेस, बीट्स, यही तो ध्यान देना है। हाँ, ब्रेकिंग हेडलाइन न्यूज में रहना है। हाँ? तो इंडिया बीट्स पाकिस्तान बाय 10 विकेट्स। इंडिया, ये बहुत अच्छा लगता है सुनने में ना, बहुत मजा, वेरी गुड। हाँ, इंडिया बीट्स पाकिस्तान बाय 10 विकेट्स। इंडिया लॉन्चेस ए न्यू सैटेलाइट। नहीं डेफिनेटली, माने हम आप कॉम्पिटिटर्स हैं तो डेफिनेटली हम भी जीतेंगे ना, बट कभी कभी हारना भी पड़ सकता है। बट अगर हम वहाँ केयरलेस हो जाएंगे तो हार जाएंगे, तो हमको केयरफुल होना है, ध्यान देना। ये देखो एक केस में कंट्री की बात वो अलग है, माने इसके ऊपर नहीं जाएंगे, स्टूडेंट है। हाँ, हम हर बार वही चीज सोचेंगे जैसे अच्छा हो, दोनों के लिए, हर के लिए अच्छा है ना। तो इंडिया बीट्स पाकिस्तान बाय 10 विकेट्स, इंडिया लॉन्चेस ए न्यू सैटेलाइट। क्लियर? और क्या है? हाँ, बहुत सारा केस था, ये तो हमारा न्यूज हेडलाइंस में चला गया। एक चला गया था हमारा जो हिस्टोरिकल इवेंट, बताया था क्या हुआ था? हिस्टोरिकल इवेंट होगा बट इन लाइव फॉर्म ना, पास्ट हिस्टोरिकल एक्टिविटीज होगा बट लाइव फॉर्म में रहेगा। क्या होगा? ध्यान हिस्टोरिकल एक्टिविटीज, हिस्टोरिकल एक्टिविटीज इन लाइव फॉर्म। ट्रेन हो रहा है ना दिमाग में, ये प्रेजेंट सिंपल में भी हो रहा है। ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है बट आज हो पे ट्राई करते हैं, हो जाएगा। कुछ वर्क भी था ना, हिस्टोरिकल एक्टिविटीज इन लाइव फॉर्म, टाइम को लिखना है ना, तो लिख लीजिए इंडिया अप्रोच द ब्रिटिश एम्पायर। हो गया था, हुआ था ना? इंडिया अप्रोच द ब्रिटिश एम्पायर, कि नहीं हुआ था? बोलो। क्लियर? यस, इंडिया अप्रोच द ब्रिटिश एम्पायर। और हो गया हमारा अलेक्जेंडर डिफीट्स पुरुष। हाँ, हुआ ना? पौरुष, पौरुष पढ़ेंगे तो हमारा स्पेल ठीक हुआ, पुरु बोले तो PUR हो जाएगा, अस्पीदा हो जाएगा। अलेक्जेंडर डिफीट्स पौरुष। हाँ, और क्या हुआ था? हाँ बिल्कुल, इब्राहिम ओप्पोजेस बाबर विथ ए लार्ज आर्मी, है ना? हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं आप लोग, ये मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, आप तो इंग्लिश, मैं सिर्फ वही पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे ओपोजेस है, यहाँ पे डिफीट्स हो रहा है, यहाँ पे हम प्रेजेंट सिंपल यूज कर रहे हैं, ये ना। हाँ, तो इंडिया अप्रोच द ब्रिटिश एम्पायर, अलेक्जेंडर डिफीट्स पोरुस, इब्राहिम ओपोजेस बाबर विद ए लार्ज आर्मी, है ना? ये ध्यान देना जो बता रहा है, इब्राहिम ओपोजेस बाबर विद ए लार्ज आर्मी।
तो ये सब क्या है, हिस्टोरिकल इवेंट्स है, बॉडी लाइफ फॉर्म। और तितमय ऊपर जस्ट सच, सच्चाई के ऊपर बहस किया था। क्लियर? और क्या पॉइंट्स था? पॉइंट तो और भी बहुत सारा है। हाँ, और एक पॉइंट हमारा था गेम एंड स्पोर्ट्स कमेंट्री। मैं बोला था ये तो हो गया हमारा जो न्यूज हेडलाइंस। गेम और स्पोर्ट्स होते टाइम जो कमेंट्री करते रहते हैं, गांगुली जा रहे हैं, सचिन मार रहे हैं, तो इस तरह का जो सेंस आता है ये हमारा कमेंट्री को बताता है। बोलिए क्या होगा? बैठा दो, लिखेंगे? हाँ लिख लीजिए आराम से। नहीं चार यहाँ तो एक बार लिखिए, लेकिन घर में आपको पढ़ना भी है, 4-5 बार लिखना भी है, तो यही काम आएगा। इंडिया रूल्स द ब्रिटिश एम्पायर, अलेक्जेंडर डिफीट्स पोरुस, इब्राहिम अपोजेस बाबर विद ए लार्ज आर्मी। क्लियर? बिल्कुल हो गया। गेम एंड स्पोर्ट्स कमेंट्री, बोलिए कोई एग्जांपल दीजिए। गलत होने से क्या है, गलत होने दीजिए, गलत ही सही करता है। बार बार बोलता हूँ ना, गलत का चिंता मत कि मैं गाली देता हूँ कभी गलत होने से, बिल्कुल है ना, तो डरते क्यों है नहीं। तो फास्ट हो गया हमारा, लिख लीजिए गेम्स एंड स्पोर्ट्स कमेंट्री। हाँ, माना गेम्स चलता टाइम जो कमेंट्री किया जाता है, दैट इज, वही बोल रहा हूँ। क्या हुआ जल्दी जल्दी? सचिन स्टेप्स ahead and hits for a 6, है ना? फिर ऐसा नहीं है कि सचिन इज स्टेपिंग अहेड, गोइंग टू स्टेप अहेड, ये रंग हो जाएगा। हाँ ध्यान देना, ये आप जब गेम देखते हैं कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, कौन छक्का मार रहा है, इसके ऊपर बहस हो जाते हैं। मतलब ये सब हम ध्यान नहीं देते, इग्नोर कर देते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई के लिए इंपॉर्टेंट है। आज फिर जो गेम देखिए, पर देखिए हाईलाइट देख लेना किस तरह से कमेंट किया जा रहा है, कमेंटेटर जो कर रहे हैं कमेंट कैसे कर रहे हैं, ये ध्यान देना है ना। तो सचिन स्टेप्स अहेड एंड हिट्स फॉर ए 6, और एक बोलिए इसके ऊपर आप क्या लिखेंगे? रोहित शर्मा, रोहित शर्मा runs after the ball and catches at last, है ना? इतना जो है, माने दौड़ रहे हैं, नहीं दौड़ते दौड़ते पकड़ लेते हैं, ये बोल रहे हैं ना, दौड़ते दौड़ते फिर पकड़ लेते हैं, वही बात बोल रहा है। माने हमारा कमेंट्री, रोहित शर्मा रन्स आफ्टर द बॉल एंड कैचेस एट लास्ट, ये ध्यान देना है बिल्कुल। हाँ, अगर यहाँ रोहित शर्मा एंड और कोई मिल के दोनों जाते हैं, लेकिन पकड़ेगा तो दोनों एक साथ नहीं पकड़ सकते ना, ये ध्यान देना है। तो कहाँ पे रन होगा, कहाँ पे रन्स होगा, मायने रखता है। तो गेम एंड स्पोर्ट्स कमेंट्री क्लियर? और क्या था? बिल्कुल हाँ, और एक चीज़ था हमारा, माने टेलीविजन रेडियो प्रोग्राम्स को लेके लिखा है। हाँ, टाइम कितना है? 28 हो जाएगा ना। कुछ बाकी रहेगा तो और एक क्लास कर लेंगे, उसमें क्या है, दौड़ाना नहीं, जो भी करना है सोच समझ के करना। हाँ, क्या हुआ ये? रेडियो एंड टेलीविजन प्रोग्राम, ये रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम हम गेम और स्पोर्ट्स कमेंट्री में भी इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट एक पॉइंट लिख देते हैं, कभी कभी प्रॉब्लम कर देता है। जैसे सोच लीजिए, इन दिस मूवी निधि प्लेस द रोल ऑफ श्री राम। श्री राम माने राम भगवान। हाँ, तो ये मूवी में निधि राम भगवान का रोल प्ले कर रहे हैं, माना ये जो एक्टिंग कर रहे हैं उनका ही। तो इन दिस मूवी निधि प्लेस द रोल ऑफ श्री राम। क्लियर है ना? ये माना ये सब ये ध्यान देना। यहाँ पे अगर प्लेइंग लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो इन दिस मूवी निधि प्लेस द रोल ऑफ श्री राम। ओके, और एक बढ़िया में चलेंगे भाव। ये होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। अभी कुछ है कैसे याद नहीं रहा, ये दोनों पर छोड़ दिया, एक है ना। तो ये क्लियर हो गया। और एक पॉइंट हमारे 29 मिनट्स हो गया, हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन और एक पॉइंट के लिए
हमको और एक क्लास को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उनको टाइम अलाउ नहीं कर रहे आप ना। तो लिख लीजिए एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस। ध्यान दें, एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस होगा और अगर हियर एंड देयर से स्टार्ट होगा तो जाकर ये प्रेजेंट सिंपल यूज करेगा, नहीं तो नहीं। एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस beginning with here and there, ये ध्यान देना। और here ध्यान नहीं है तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान देना, प्रेजेंट सिंपल नहीं होगा, रॉन्ग होगा। मतलब जैसे here, ध्यान देना, here works my father। हर में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है उसके बाद भार्ब होता है, लेकिन यहाँ एक्सेप्शनल है। यहाँ पहले क्या होगा, भार्ब होगा उसके बाद सब्जेक्ट होगा। ध्यान देना, क्या होगा, पहले होगा भार्ब उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट। तो क्या होता है, सब्जेक्ट और भार्ब होता है, तो ये रूल यहाँ अप्लाई नहीं होगा। हमको भार्ब पहले लिखना पड़ेगा उसके बाद सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो हियर वर्क्स माय फादर, यहाँ पे और देयर गोज माय सिस्टर। समझ में आया क्या बोला ना, क्लियर। ध्यान देना, ये हियर एंड देयर होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन सेंटेंस होगा तो ये प्रेजेंट सिंपल ही होगा, और पहले क्या होगा, पहले हो जाएगा भाग उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट, तो जाके रूल अप्लाई करेंगे, नहीं तो गलत। ओके बस, तो एक्सप्लेनेशन सेंटेंस ओके। और एक टाइम हो गया 31 मिनट्स, और तो टाइम भी नहीं है, तो और एक दो पढ़ना हमारा बाकी रह गया, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, टाइम के साथ जाना पड़ेगा। तो जो जो पढ़ना लिखिए, पहले पढ़िए, लिखिए, लिखना तो पड़ेगा, पहले पढ़ लिए 4-5 बार, अगर डाउट होता है तो लिखिए, मैंने वही पढ़ लिए। आने के बाद पहले आज जैसे पूछे, सर मुझे आप बता दीजिए जो लास्ट पॉइंट में पढ़े थे फिक्स प्लान को लेके, इस तरह आज कल भी बताना। अगर डाउट होता है तो आप नहीं पढ़ेंगे तो जान नहीं पाएंगे। इस तरह जो जो पॉइंट हम लिखे, एक बार आप 4-5 बार, एक बार क्या 4-5 बार पढ़ लीजिए, 4-5 बार लिख लीजिए, फिर हम स्टार्ट हो जाएंगे। ओके देन, थैंक यू, हैव नाइस टाइम।